हाँ, अबरी बार झंडा उधर उखड़ेगा इधर गड़ेगा। आप लोग प्लान बना लिए? पूरा फुल प्लान हम लोग का नहीं है, पूरा विधानसभा का है। और 60 से ऊपर है, लेकिन हम 35। सीधे सीधे बोलिए, दोबारा ब्याह करना चाहते हैं आप? हाँ, आपका है? नहीं मतलब आपका है पत्नी, उसके चुमानो करेंगे हम। बोलो। अरे बाप रे, तो बोलो ना। हमरे मन में जिसको भावेगा कि सही है उसी को दिया जाएगा। अपना मतदान है, अपना मतदान है। आप खुल के नहीं बोलते हैं? खुल के कह दूंगा, बोल के अपना मियाँ बीवी में बात नहीं करता है, खुल के तो तुम वोट दो, मतदान है, ये सबको बात खुल के बोला यहाँ पे भैया। कौन जी खुल के वही बोले कि हमको जिस मन में है जिसको इशारा कीजिए कम से कम। कौन सी इशारा हम कैची छाप है, ठाकुर है हम। कैची क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। ना ठाकुर हैं सब अभी मोदी को बदनाम कर रहा है। वृद्धा अति सुखाड़ वाला पैसा खा रहा है, पीएम किसान वाला पैसा। हाँ, बोलिएगा भैया। हेमंत सोरेन को 5 साल दिया, किसी ने भी युवा के प्रति कोई व्यवस्था नहीं दी। अभी आपने बात किया, अभी मैया योजना के लिए 1000 के 2 महीना से लागू कर रहे हैं। स्टूडेंट इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम लीक हो जाते हैं, क्या करें स्टूडेंट? बताइए आप बताइए क्या कर सकते हैं हम लोग? एग्जाम देने जाते हैं, हम वहाँ पहुँचते हैं, सेंटर पे एग्जाम होता है, पेपर लीक हो जाता है, क्या करें? बताइए पैसे कहाँ से लें हम लोग? आप ही बताइए। सवाल में है ना, एग्जाम कहीं भी देने जा रहे हैं, हर जगह पेपर लीक हो जाता है। लेकिन आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जिसके लिए चिल्ला के जिस नेता जिस विश्वास शाम के मुख्यमंत्री के लिए बोलते रहेंगे कि वो ये है वो है, इजी लाला सीबीआई, और जब वो भाजपा जो के वॉशिंग पाउडर से धुआ गया, वो क्लीन चिट उसको सीबीआई दे रही है। जितने भी नेता हैं सबके विषय में मतदान है, अपना मतदान है। आप खुल के नहीं बोलते हैं? खुल के कह दूंगा, बोल के अपना मियाँ बीवी में बात नहीं करता है, खुल के तो तुम वोट दो, मतदान है। ये लागू है तो 1000 ये जो था मैया सम्मान का था, ये सबको मिलता था कि नहीं? सबको अभी पहले तो नहीं मिलता था, ये एक महीना। ये लागू कब से है? हाँ। ये लागू कब से है? कई साल हुआ सरकार? पहले ही बताइए। 5 साल हो गया? 5 साल हो ही गया। तो 5 साल कहाँ था? 4.5 साल 5 साल पहले कहाँ था हेमंत सरकार? उस समय से लागू कर देता। अभी जो है इलेक्शन का टाइम है, 1000 फेंक के दे रहा है। अजी तो 1000 पे था तो बीजेपी बोले कि 2200 देंगे। बीजेपी तो एक ढांचा दे रही। एक सेकंड। हाँ। पहले बीजेपी तो 2100 दे रहा है। हाँ। लेकिन जीतने के बाद ना, लेकिन हेमंत तो जीता है, अभी तो 1000 दे रहा है 2 महीनों से। ये दूसरा किस्त है। 1000 का बात नहीं है, एक और थोड़ा सा अपडेट। आप पूछे कि मैया योजना में आपको लाभ मिल रहा है, 1000 दे मिल रहा है कि नहीं? मैं लाभ मिल रहा है ऐसे डिट्टो बोलूंगा। हमको ये सुनने में हुआ 1000 मिल रहा है। 1000 में क्या होगा पहले ही बताइए। और 4.5 साल पहले से अगर दे देता तो गरीब गुरबा का चल जाता। अभी इलेक्शन का टाइम है, 1000 दे रहा है। कितना इस सबको लालच समझा जाए? अभी बीजेपी बोला 2100 देंगे, अब जो हेमंत सोरेन बोल रहा है हम 2500 देंगे। ये क्या है? जनता को बुड़बक बना रहा है क्या? वही मैं बोला कि टैक्स के पैसा कहाँ तक बटाएगा? अब वो तो हेमंत से पूछिए कहाँ तक बटाएगा, हम लोग क्या जानेंगे? हम लोग क्या बता सकते? ये लॉलीपॉप तरह का नमनचूस है, चुभा दिया और फिर जैसे डंटी होता फेंक दिया, उठा वही स्थिति हो गया है इसका। मौजूदगी अभी गोड्डा विधानसभा के लुकलुकी ग्राम में है। यहाँ से भूतपूर्व विधायक अमित मंडल जी थे, जो बीजेपी से ताल्लुक रखते थे। उन बीजेपी से जीत के आए थे। अभी आचार संहिता लागू हो गया है तो आप ये कह सकते हैं कि वो विधायक थे, अमूमन है नहीं। अब तेरे नाम फेम अभिनेत्री को जानते होंगे, ये भूमिका चावला जी का ससुराल का गांव है। इसको लुकलुकी ग्राम बोलते हैं। यहाँ ये गोड्डा विधानसभा में आता है। यहाँ से पहले के विधायक अमित मंडल जी थे, जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। ये आपको बता दिया पहले ही। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे कि वो किनको इस बार प्रोत्साहित कर रहे हैं, किनको वोट देने जा रहे हैं। पहला पिछला 5 साल इन्होंने कैसे देखा, क्या अनुभव रहा 5 साल 10 साल 7.5 साल, जो भी हो व्हाटएवर। और अब भी के इस विधानसभा के इलेक्शन में इनके मन में क्या चल रहा है, उस तमाम बातों पे बात करेंगे। हमारे साथ बुजुर्ग लोग हैं, हमारे साथ बच्चे भी हैं, और गांव में कुछ आसपास अगर मैं नजर दौड़ा दूं तो महिलाएं और छोटे बच्चे भी हैं, जिनको मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करा कि आप लोग आके इधर खड़े हो जाइए, लेकिन उनको दूर से देखने में मजा आ रहा है। कोई बात नहीं है। प्रणाम चाचा। इतना दूर से आपका लड़का आया है, चुनाव संबंधित कुछ आपसे सवाल करना चाहते हैं, आपके विधानसभा से जुड़ा हुआ, आपके नेता से जुड़ा हुआ। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछला 5 साल कैसा रहा? पिछला 5 साल क्या रहा, देखते देखते 5 साल बात हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम लोग 2 टर्म ही भाजपा विधायक को जिताए, कुछ भी कहीं धरातल काम नहीं है। हम लोग के एक बांध कई बार से हम किसान जूझ रहे हैं, अपना पैसा उठा के खेती में बालू भर के
किसी तरह छिलका बांध के पानी चलाते हैं, पूरा बांध टूट गया। विधायकों को कई बार कहा गया, विधायक ने हाँ दे देंगे भेज देंगे, आज तक कुछ नहीं किया। ये किस जगह का बात कर रहे ये मेरे घाट लुकलुकी की बांध की बात है। हैं? आपने कंप्लेन करा था? कंप्लेंट किया, गांव में कई बार इधर से रोड से पारते हुए रोका। हम लोगों ने सैकड़ों आदमी के बीच में, 50 किसान के बीच में एक बार नहीं कई बार कहा। हर बार आश्वासन मिला कि तो 8 लाख 10 लाख तो हम दे ही सकते हैं, कर ही सकते हैं, करके निकल गए और आज तक कहीं कुछ नहीं किया। अब के बार जब नए लोग नए तरीके से वोट मांगने आपके पास आ रहे हैं, तो क्या अब ये बात आपने रखा है फिर उनके सामने कि पिछले अभी कोई नेता वोट मांगने तो आए नहीं है, लेकिन हम लोग अपना मन बना चुके हैं कि सवाल ये सब रहेगा, मुद्दा ये सब रहेगा? हाँ, लेकिन हम लोग मन सुखा चुके हैं कि जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो के पार्टी से हमारे गांव के युवक परिमल ठाकुर को टिकट दिया गया। झारखंड के अलावा एक ऐसा नाम मैं आपको बताने जाता हूँ युवा नेता में, जैसे बिहार में हमारे मनीष कश्यप चमके, नया नाम बन के उभरे, जैसे कन्हैया बेगूसराय से हमारे बिहार के नाम बन के उभरे, वैसे ही बिहार से सॉरी माफ कीजिएगा, अभी मैं मौजूदगी झारखंड में है तो अपना मैं बिहार से हूँ तो कभी कभी बिहार आता है, तो यहाँ से जयराम महतो जी का एक टाइगर के रूप में छवि बना है। वो अपने नाम के पहले टाइगर लिखते हैं, टाइगर जयराम महतो, ठीक है। अमूमन उनको युवा नेता और गरीबों का नेता इसलिए कहा जाता है कि वो तेजी से वायरल हुए हैं और उनके भीड़ में, उनके लाखों के भीड़ में आप बहुत ज़्यादा मुख्य धारा से वंचित लोगों को बोलते हुए सुना होगा आपने। मुख्य धारा से वंचित लोगों के बारे में कहने से मतलब मेरा तात्पर्य है कि उनके रैली में हमेशा वैसे लोग भीड़ में दिखेंगे आपको जो प्रताड़ित कह लीजिए या वंचित कह लीजिए या शोषित कह लीजिए। अब एक सवाल एक और है मेरा, उसके बाद बाकी लोगों से भी बात करेंगे। चाचा 18 साल 20 साल के बीजेपी के शासनकाल में क्या देखे आप? कहीं कुछ नहीं देखे, कुछ नहीं। मोदी के नाम पर तो मुझे कुछ नहीं, यही देखे उद्योगपतियों को उन्होंने बढ़ाया, गरीबों को पिछाड़ा गया। जैसे अभी आप देखिए, बड़ों को हेलीकॉप्टर या जहाज ले तो उस पर जीएसटी 5% है। बच्चे की किताब की पोथी देखिए तो 10 किलो का वजन कर दिया गया और उस पर जीएसटी 28% है। तो ये गरीबों की मार है। गरीबों के लिए तो कुछ सवाल पे आऊंगा, लेकिन उसको थोड़ा सा राष्ट्रीय स्तर से जोड़ के देखते हैं। जब कलकत्ता में ममता बनर्जी, माफ कीजिएगा मैं बहुत फ्रैंक बोलता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कलकत्ता में जब ममता बनर्जी नकली आधार कार्ड बना के रोहिंग्या को घुसा के वोट लेती है तो बीजेपी कटाक्ष करती है और बोलने से नहीं चूकती है कि एक ही सेकंड पूरा सवाल ले लीजिए। वहां पे चुनाव प्रचार में बोलने में नहीं चूकती है कि वो लोग घुसाते हैं, घुसपैठ करवाते हैं। तो 18 साल से सरकार तो यहाँ पे भी, झारखंड में भी है, तो फिर पश्चिम बंगाल के छोर से गंगा जी के किनारे से भी तो लोग घुसते हैं यहाँ पे। उसके बारे में पहले आप क्लियर कीजिए। घुसपैठिया तो बहुत घुसा है, घुसपैठिया तो है, उसको खदेड़ना जरूरी है। लेकिन आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जिसके लिए चिल्ला चिल्ला के जिस नेता जिस विश्वास शाम के मुख्यमंत्री के लिए बोलते रह गए कि वो ये है वो है, ईडी लाला सीबीआई, और जब वो भाजपा ज्वाइन के वॉशिंग पाउडर से धुआ गया, वो क्लीन चिट उसको सीबीआई दे रही है। जितने भी नेता हैं सबके विषय में अमित शाह और नायडू जी को क्लीन चिट नरेंद्र मोदी ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि ये लोगों ने ये घोटाला किया, वो किया, वो किया, उस पर ईडी छापा, सीबीआई छापा, और जब वो हार के बीजेपी में मिल जाते हैं तो दूसरे रोज ही उनके क्लीन चिट मिल जाता है। कौन सा वॉशिंग पाउडर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास है जो कि उसको तुरंत क्लीन चिट दे दिया जाता है? अच्छा ठीक है, हम तो लगता है कि बीजेपी से घोटालाबाज और कोई पार्टी है ही नहीं। बहुत ज्यादा करप्टेड पार्टी है, ज्यादा करप्टेड पार्टी बीजेपी ही है, भाजपा ही है। अच्छा भैया आपसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? पंकज कुमार ठाकुर। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थोड़ा सा इधर भैया, सवाल ये है कि इतना बड़ा पार्टी के पहले से प्रचारक लोग हैं, पहले से संघीय दल भी इस मैदान में है, बड़े बड़े नेता हैं, एक ऑलरेडी जो पोस्टेड है मुख्यमंत्री सोरेन जी ही है ना, सही बोल रहा हूँ मैं? तो इतना बड़ा पार्टी से एक नया लड़का बिना शक्ति के, बिना पावर के, जिसको टाइगर जयराम महतो के रूप में आप देखते हैं, तो कैसे लड़ेगा भाई ये इंसान? ये बढ़िया से अपना ताकत और मजबूती से साथ लड़ रहे हैं। इनको सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल सपोर्ट, फंड के कोने कोने से सपोर्ट मिल रहा है कि खाली सोशल मीडिया पे पवन सिंह का जैसा तो नहीं हो जाएगा ना? गाना खूब बजता था ना, एगो गाना मैं रिपोर्टिंग कर रहा था सासाराम में, तो सब लोग बोलता था पवन सिंह के भीड़ है बहुत ज्यादा। तो हो सकता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के जैसा लोग देखते हो और चुनाव में वैसा परिणाम ले। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कयास लगा रहा हूँ और सवाल आपसे कर रहा हूँ जनता की तरफ से। सब बच्चे बड़े बड़े सबके मुंह में जयराम जी बोल रहे हैं। समूचा मने लइकन है, इस समय किसी से पूछेंगे तुम लोग जयराम के फैन है जी, कोई बोलेगा लइकन? सब लजा रहा है, पीछे में गाना गाएगा सब। चलिए हम आपको पास आ रहे हैं, क्यों लगता है आपको कि वो महत्वपूर्ण है? बहुत मतलब यंग युवा जोश सबके साथ वो साथ हैं, निडर हैं और सबके साथ सहयोग कर रहे हैं, इसलिए उनका मुख्यमंत्री जो बनाना। बताइए, इतना बड़ा बड़ा लालच है, कोई भी योजना आता है
पैसा जब बांटने का जिक्र होता है तो हर पढ़ा लिखा इंसान जानता है कि वो टैक्स के पैसे से पैसा पे किया जाता है, चाहे किसी को योजना अंतर्गत किसी को बांटना हो या फिर किसी को पेंशन देना हो, बहुत तरह का ऐसा चीज है जो आम जनता के टैक्स से दिया जाता है। अभी टैक्स पे लंबा बहस नहीं करेंगे, अब आइए पॉइंट पे। जो 1000 रुपया मैया सम्मान है ना आप लोग का, झारखंड में ऐसा कुछ नाम है, मैंने यही रिसर्च किया है, पढ़ा है, जितना मैं जानता हूँ। मैं तो आपके यहाँ का हूँ नहीं, बस काम करने आया हूँ, 45 दिन चला जाऊंगा। सही बात है, 1000 मैया योजना के तहत था ये, गोगो दीदी की योजना के तहत था। किसके तहत था ये? एक तो देखिए, ये तो पहले इसको 2 शब्द में हमको क्लियर कीजिए। ये मैया सम्मान था। मैया सम्मान के एक तो मैंने लालच रूप से में दिया गया है, और बहुत आदमी को हुआ है, बहुत आदमी को नहीं हुआ तो है। ये लागू है। तो 1000 ये जो था मैया सम्मान का था, ये सबको मिलता था कि नहीं? सबको अभी पहले तो नहीं मिलता था, ये एक महीना ये लागू कब से है? ये लागू कब से है? कई साल हुआ सरकार? पहले ही बताइए। 5 साल हो गया? 5 साल हो ही गया। तो 5 साल कहाँ था? 4.5 साल 5 साल पहले कहाँ था हेमंत सरकार? उस समय से लागू कर देता। अभी जो है इलेक्शन का टाइम है, 1000 फेंक के दे रहा है। अजी तो 1000 पे था तो बीजेपी बोले कि 2200 देंगे। बीजेपी तो ये ढांचा दे रही। एक सेकंड। पहले बीजेपी तो 2100 दे रहा है, लेकिन जीतने के बाद ना, लेकिन हेमंत तो जीता है अभी तो 1000 दे रहा है 2 महीनों से। ये दूसरा किस्त है। 1000 का बात नहीं है, एक और थोड़ा सा अपडेट आप पूछे कि मैया योजना में आपको लाभ मिल रहा है, 1000 दे मिल रहा है कि नहीं? मैं लाभ मिल रहा है ऐसा डिट्टो बोलूंगा। हमको ये सुनने में हुआ 1000 मिल रहा है। 1000 में क्या होगा पहले ही बताइए। और 4.5 साल पहले से अगर दे देता तो गरीब गुरबा का चल जाता। अभी इलेक्शन का टाइम है, 1000 दे रहा है। कितना इस सबको लालच समझा जाए। अभी बीजेपी बोला 2100 देंगे, अब जो हेमंत सोरेन बोल रहा है हम 2500 देंगे। ये क्या है? जनता को बुड़बक बना रहा है क्या? वही मैं बोला कि टैक्स के पैसा कहाँ तक बटाएगा। अब वो तो हेमंत से पूछिए कहाँ तक बटाएगा, हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग क्या बता सकते। ये लॉलीपॉप तरह का नमनचूस है, चुभा दिया और फिर जैसे डंटी होता फेंक दिया, उठा के वही स्थिति हो गया है इसका। भरवाया है 2100 का, वो कौन फॉर्म है? वो तो एक पंपलेट है, उसमें ना वो साइन लिया है ना कुछ लिया है। 2100 रुपया देंगे, मेरे कार्यालय में धरा रहेगा, हम जीतेंगे, हमको सरकार बनाओ। तो सरकार तो देख रहे हैं 2014 से मोदी की सरकार देख रहे हैं, क्या क्या हुआ किसमें। खदेड़ेंगे, भगाएंगे। जो आपने पहला सवाल हमसे उठाया, बांग्लादेशी, कई जो बांग्लादेशियों को आज तक इन्होंने निकाला, ये बोल के हम लोग को मूर्ख बनाया जाता है, जनता को, और बुड़बक बनाया जाता है। और इसमें गरीबों की ये होता है, समझेंगे। ये तो नेता लोगों के बोलने की ये है। आइए ना एक सेकंड, एक आध सवाल आपसे ले लिया जाए। ऐसा चीज नहीं है क्या? मैंने 5 साल हेमंत जी का सरकार, 5 साल तक पहले बीजेपी की सरकार था, उसमें घुसपैठ क्यों नहीं रोके? मोदी जी, अमित शाह जो थे यहाँ का मुख्यमंत्री जो थे, वो 5 साल पहले क्यों नहीं रोके इसको, घुसपैठ को? उसको तो रोकना चाहिए, पर उसी के शासन था। अगर पूरा कार्यकाल देखा जाए तो बीजेपी बहुत लंबा समय से थी, 17-18 साल। यहाँ गोड्डा विधानसभा से नहीं, पूरे झारखंड की बात। हाँ, नहीं 18 साल कैसे, 10 साल 5 साल ही है। अर्जुन घुसपैठ के नाम पे अभी वोट क्यों मांगना? अरे घुसपैठ के नाम से पता नहीं, वही राजनीति में लाइए, हम किसी को घुसने नहीं देंगे तो 5 साल पहले ही रोक देते, किसी को नहीं घुसने देते। जब घुसपैठिया ज्यादा हुआ है, इसको अगर मिलाया जाए तो बीजेपी राज में ही ज्यादा घुसपैठिया घुसा है बांग्लादेश का, उससे फायदा हो ममता बनर्जी। भैया आइए, भैया देखिए, आपको मैंने अनुभव सुनाया, आपको मैंने एक अरसा सुनाया, 10 साल 12 साल, लेकिन अभी एक स्टूडेंट हमारे साथ भैया है जो आपको दोनों तरह का फ्लेवर में आंसर करने का कोशिश करेंगे, अनुभव भी बताएंगे और आज धरातल पे सच्चाई क्या है उसके बारे में बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अंकुश ठाकुर नाम है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुश भैया। ये थोड़ा करीब आ जाइए यार। ये बताइए अंकुश भैया, कैसे देखते हैं अभी का समीकरण क्या है? आपके विधानसभा क्षेत्र से कितने लोग खड़े हैं, होने का आशंका है, इतना भी बता। अभी तो फिलहाल हमें 3 लग रहे हैं, बाकी और भी हो सकते। थोड़ा बता सकते हैं? जी, बीजेपी से अमित मंडल जी हैं, और हमारे गांव से खड़े हुए हैं परिमल ठाकुर जी। परिमल ठाकुर जी कैची छाप से, जेल कैंप से। जी सर। जयराम महतो का पार्टी। जी, जयराम महतो के पार्टी। तीसरा नाम आरजेडी संजय यादव, कांग्रेस से खड़े हुए हैं, राजद से। जी। तो आप कैसे देखते हैं, मतलब अब क्या बदलाव देखना चाहते हैं? कोई बदल के नया युवा जयराम जैसा शख्सियत आ जाए, या फिर आरजेडी का कोई आ जाए, या फिर बीजेपी का कोई आ जाए? और बीजेपी का पिछला 10 साल 5 साल कैसा था, और नया जयराम महतो का में क्या आप अलग देख रहे हैं? मतलब किनको चाहते हैं कि सपोर्ट करें आप? जी, हम तो चाहेंगे कि बदलाव हो,
बदलाव हो। बिल्कुल चाहेंगे बदलाव हो, क्योंकि हमने 5 साल अभी देखा कुछ बदलाव नहीं हुआ। इन्होंने बोला रोजगार देंगे, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं मिला है, बिल्कुल 1% रोजगार नहीं मिला है ना। हम लोग चाहेंगे बिल्कुल युवा के साथ रहेंगे, एकदम बदलाव हो, और कुछ नहीं चाहेंगे। बदलाव के बिना कुछ संभव नहीं है अब, क्योंकि बदलाव नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। जयराम जी का काम करने का तरीका अच्छा लगता है, या फिर उनके कौन सा चीज में, उनके कौन सा अस्तित्व में आपको सच्चाई दिखाई? हमें अस्तित्व में सच्चाई दिखाई दे रही है, वो युवा के प्रति भावनाएं जगा रहे हैं कि आपके आगे फ्यूचर है। और बाकी हमने सब में देखा, किसी में कोई फ्यूचर नहीं दिखा आपको। हमने बीजेपी को भी 5 साल दिया, हमने इन हेमंत सोरेन को भी 5 साल दिया, किसी ने भी युवा के प्रति कोई व्यवस्था नहीं दी। अभी आपने बात किया, अभी मैया योजना के लिए 1000 के 2 महीना से लागू कर रहे हैं। स्टूडेंट इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम लीक हो जाते हैं, क्या करें स्टूडेंट? बताइए आप बताइए क्या कर सकते हैं हम लोग? एग्ज़ाम देने जाते हैं, हम वहाँ पहुँचते हैं, सेंटर पे एग्ज़ाम होता है, पेपर लीक हो जाता है, क्या करें बताइए? पैसे कहाँ से लें हम लोग? आप ही बताइए। दम है सवाल में, है ना। एग्जाम कहीं भी देने जा रहे हैं, हर जगह पेपर लीक हो जाता है। सिस्टम ठीक नहीं करना है, काम बंद कर दो। जी जी बिल्कुल, आपको यही जानना है कि अब बदलाव ही चाहिए, और कोई संभावना नहीं है ना। 2 महीना 3 महीना सब कहेंगे क्या? कहिए ना दो सब। क्या नाम है आपका सर? अमित कुमार मिश्रा। पहले तो बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, आपने एक बार में एग्री किया बात करने के लिए। कैसे देखते हैं, क्या समीकरण है? ट्रायंगल लड़ाई होने वाला है तीनों कॉर्नर से। परिमल जी हैं, फिर आरजेडी से कोई नाम अनाउंस होगा, फिर बीजेपी से भी अनाउंस, हमको लगता है कि पहले वाला ही अनाउंस होगा। वट कुछ भी है, तो आपको क्या लगता है, नया चेहरा देखना चाहते हैं कि पिछला 5 साल से खुश हैं, या फिर किनको आने वाला 5 साल देना है? बदलाव तो होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही नियम है। तो जो देखा जा रहा है कि बदलाव होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले जो सरकार को 5 साल दिया गया था, सरकार ने बोला था बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, तो बेरोजगारी भत्ता तो मिली नहीं। पहले बोला गया 5000 रुपये महीना मिलेगा, साल में आया, साल खत्म हो चुका, 5 साल भी खत्म हो चुका, अब बेरोजगारी भत्ता मिली नहीं। उन्होंने मैया योजना लाया, और वो देखा देखी गोगो दीदी आई। गोगो दीदी में भी 2100 रुपया बोला गया, तो हेमंत सरकार ने बोला 2500 रुपया, वो भी दिसंबर में दिया जाएगा। तो दिसंबर में सरकार चुन के आएगी तब तो मिलेगी। महाराज सोल्यूशन 1000, 1500, 2200, 2500, 4500 लेने, फिर चौथा लोग खड़ा होगा वो बोलेगा 3200। अब इसको तो अब ये बात आप समझिए, ये तो विकास होने से रहा। अगर सबको पैसा फ्री में दिया जाए, नौकरी दिया नहीं जाए, नौकरी दे दे, अगर सभी युवाओं को नौकरी मिले तो पैसा, शिक्षा दे दे, अस्पताल बनवा दे। सरकार से 3 ही चीज चाहिए हमको, एक तो न्याय व्यवस्था ठीक रखे, अस्पताल दे दे, शिक्षा दे दे, और रोजगार का अवसर प्रदान करे, वो भी ठीक ढंग से। पता चलता है कि पेपर लीक हो जाता है। एक बार धनबाद सेंटर पड़ा हुआ था, वहां से पेपर लीक, तो सेंटर पड़ा हुआ था धनबाद में पेपर लीक, फिर दुमका गए, वहां से भी पता चल रहा है कि एक ही सेट पेपर से 40-40 प्रश्न आ रहे हैं। बीजेपी तो कहता है कि राष्ट्रवाद के नाम पर, मतलब घुसपैठिया को भगाएंगे, राष्ट्रवाद के नाम पर हम लोग झारखंड में आएंगे। राष्ट्रवाद ठीक है, राष्ट्रवाद के नाम पर आप वोट मांगते हैं, लेकिन इसके अलावा आप क्या कीजिएगा? आपको भी तो बताना होगा। सिर्फ राष्ट्रवाद करने से तो नहीं हो सकता कि हम लोग बेरोजगार ही मर जाएं। चलिए हम आपके पास दोबारा आएंगे, और लोग भैया से बात करना था। भैया 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 किधर? हाँ देखिए, मेरे बहुत अच्छे भैया इनसे पहले ही आए थे, तो जो बोले थे कि भैया आप मेरे से बात कीजिए, क्योंकि इनका बात बहुत ऑथेंटिक और दमदार लगा था। क्या नजर आ रहा है आपको, मतलब कैसे देखते हैं, किनको सपोर्ट कर रहे हैं, किन से आपको थोड़ा सा खूनने से पहले ये बताइए कि आप गुस्सा और नाराजगी किन के प्रति है? कौन लूटा है आपको 5 साल, 10 साल, 7 साल, जो भी इधर का जो रिसेंट का 7 साल 5 साल? लूटने वाले तो लूट लिया, बदलाव होगा, बदलाव होगा इस बार, बढ़िया बदलाव होगा। कौन लूटा? लूटा उसने काम नहीं किया, और क्या लूटेगा? और अभी आके जो है कि सबको ये लॉलीपॉप दिखा रहा है। पिछले बीजेपी सरकार में भी वही हाल था, और हेमंत सरकार में भी वही हाल है। किसी में वो सब बदलाव नहीं हुआ, तो अगली बार हम लोग वोटर बदलाव करेंगे। तो इस बार नया चेहरा रहेगा, तो नया चेहरा मतलब ओपनली बोल सकते हैं, तो बोलिए किनको ला रहे हैं? अभी तो बोलना ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग का तो आप सपोर्ट किनको कर रहे हैं? अगर आपको डर नहीं लगता है तो क्लियर बोलिए। लोग तो डर किसी से नहीं है, हम लोग तो वोट अपना गांव का ही देंगे। अगली बार बढ़िया नेता चुन के आया है, समाज सेवी है, समाज सेवा करता है। ऐसे भी मतलब ही नहीं कि वोट के टाइम में, ऐसे भी सब दिन सेवा करता है, सबका आता जाता है, सबसे मिलता है। बाप रे, ये बड़ी बात बोल रहे हैं आपको, ये सच बात है भैया? ऐसा ही बोल रहे हैं कि जब इलेक्शन नहीं रहता फिर भी वो लड़का आता है यहाँ पे? ये सही बात है? सही बात है, रहता है बढ़ चढ़ तो लाइकन बोलेगा सही बात है जी, ऐसे आते रहते हैं वो लोग।
क्योंकि हम वहाँ पे जा रहे हैं भैया, इनके से पहले पूछने दीजिए। तुम लोग भागना नहीं, चलो पहले वहाँ पे कैमरा पे चल कर बात करो। अरे तुमसे डराता है, तुमसे आजकल लेकर नहीं है, तुमसे डरपोक है। बोलिए ना, बोलिए। इंस्टा पर खाली जाके रील बनाएगा, खाली छौड़ी पटाता है वाला गाना लगाएगा, पगला नियर काम करे। बोलो, जयराम जी को सपोर्ट करते हो? हाँ, एकदम पूरा ओपन दिल से। पूरा। तुम बीजेपी हो जी? नहीं, किनको सपोर्ट कर रहे हो? जयराम महतो। अंदर देखो लीलार पर आरजेडी लिखा हुआ है। नहीं, किडिंग करो, मस्ती करो, मेरा छोटा भाई है। ये बता, किनको आना चाहिए? तू भी स्टूडेंट है, पढ़ता है, किनका पावर? जयराम महतो जी को आना चाहिए बस। सरकार बदलना चाहिए, सरकार बदलना चाहिए। हाँ, एक बात तो है, महाराष्ट्र से लेके हरियाणा से लेके चाहे सुखू जी का हिमाचल हो, चाहे सोरेन जी का झारखंड हो, ये लॉलीपॉप वाला अब मैटर और मेथड किसी को समझ में नहीं आ रहा है, किसी के पल्ले आ रहा नहीं आ रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि इनाम जितना ज़्यादा मिलेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी कभी भी टाइम पे नहीं मिलेगा। अगर आप पढ़े लिखे और यहाँ से पैदल नहीं है, तो पंजाब से लेकर दिल्ली से लेकर हरियाणा से लेकर, माफ कीजिएगा हरियाणा नहीं, हिमाचल तक आप देख सकते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट कर्मचारी को, एम्प्लॉय को टाइम से सैलरी नहीं मिल रहा है। ये किसी गवर्नमेंट विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, ये नज़रअंदाज करने वाला चीज़ नहीं है कि जिनको सैलरी टाइम से नहीं मिला है, उस राज्य में कहीं ना कहीं फ्री का बहुत कुछ बांटा जाता है। मैं एक बार रिपीट कर दूं कि ये गवर्नमेंट विशेष की बात नहीं है, जहां भी फ्री में बांटा जा रहा है वहां पे सैलरी नहीं जुट रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देने के लिए, उनका पेंशन भी डिले कर दिया जा रहा है। तो लॉलीपॉप के ऊपर सवाल करते फिर वही भैया का पास आते। एक बात बताइए भैया, तो इतना जब इनाम बटेगा, जब पैसा बटेगा, तो आपको तो जयराम बाबू हवा में उड़ जाएंगे उस इनाम के आगे। ऐसा कोई बात नहीं है, वो तो सब वोटर के ऊपर खेल है ना। हवा फैलाने से हवा मछली खा के बिक जाएगा तो नहीं जी, मछली जगह बिकने वाला नहीं है जनता। इस बार टिकने वाला है। इस सही में? हाँ, इस बार बिकने वाला नहीं है जनता। टिकने का तो एक के बोतल दारू में खेला से ना, झारखंड में दारू फ्री भले है, लेकिन तो लेता देता नहीं है। यहाँ समाज सेवा का अबरी बार वोट होगा, बदलाव होगा। कल जमुआ में थे, मेरा वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे, उसमें क्लियर बोला, जो ने को खंबा दिया हम ओकरे वोट दबा। ना, यहाँ खंबा गया पूरा, वो गोदामों दे देगा तो नहीं बदलेगा। वो बाबा तिवारी बाबा गोदामों दे देगा ना झारखंड का। हाथ उठाइए, तब मुर्गा खा के वोट कौन देते हैं? कोई मुर्गा खाने वाला नहीं। आइए भैया, आइए ना, एक सेकंड आइए ना जी, आइए महाराज, आइए ना, थोड़ा दो शब्द आइए ना महाराज। अच्छा, यहीं से बोलिए, किनको सपोर्ट कीजिएगा? ना ठाकुर हैं सब अभी मोदी को बदनाम कर रहा है। वृद्धा अति सुखाड़ वाला पैसा खा रहा है, पीएम किसान वाला पैसा। बोलिएगा भैया, इतना देर से सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग कैमरे के पीछे आ जाइए, सॉरी मेरे माइक के पीछे आ जाइए, जिनको आना है। तो छाती पे खड़ा होइएगा तो कैसे शूट करेंगे रे पगली? बाद में सबको चॉकलेट खरीद के देंगे, छाती पे मत चढ़। बोलिए। हाँ, मैं श्रीनाथ ठाकुर हैं, लुकलुक से बोल रहे हैं। आदमी जितना जनता है सब पीएम किसान खा रहा है कि नहीं पैसा? अभी वो मोदी को विरोध कर रहा है। 1 रुपया किलो अनाज खा रहा है कि नहीं फ्री? 1 रुपया किलो? हाँ जी। इनका अनाज? मोदी का। लॉकडाउन में वो दिया सबको फ्री में अनाज, अब ये भी फ्री दे रहा है, तो क्या हो गया? वो 4-5 ऐसा योजना केंद्र का बता सकते हैं जिसका लाभ झारखंडी लोग ले रहे हैं? जो है, लेकिन उतना याद नहीं है हमको। आपने बताया कि पीएम किसान सुखाड़ वाला दे रहा था, राशन भी दे रहा है फ्री। 1 रुपया फ्री है, वो फ्री दे रहा है। अरे अभी खा के मोदी का विरोध कर रहा है। हाँ, महंगाई वो किया है, अभी भी मेरा मोबाइल का रिचार्ज वो महंगा कर दिया है और चीज बढ़ा दिया है, लेकिन घुरा फिरा को दे रहा है। वो चचा वो बोले, वो चचा उधर दिखाई थोड़ा सा फेस उनका, वो बोल रहे हैं कि इनका जो शिकायत था भूतपूर्व मुखिया से कंप्लेन किए थे, तो इनका सुना नहीं गया। क्या मुखिया कंप्लेन किए थे चचा अपने? बांध का जाड़ बांध पर यहाँ भी छिलका दोनों तरफ टूटा हुआ है। अमित मंडलों से कई बार कहा गया, दोनों लगा जहाँ ये लोग का खेत करता है बराबर वो देते रहे। डिबेट कर लीजिए फिर। हाँ, तो वो तो किया नहीं किया तो उसका गलती है। बाबा बोला है। हाँ, कंप्लेन जी है। शासन इतना भ्रष्ट है, कोई भी कार्यालय जाइए, कोई भी छोटा मोटा आवेदन दीजिए, जब तक पैसों की। तो मोदी जी क्यों कहते हैं कि सब ऑनलाइन साफ सुथरा हो गया? कहीं नहीं हुआ है, कुछ भी हो, वहाँ जब तक पेपर वेट नहीं दिया जाता है, पैसों का वो आवेदन नहीं रहता है। मोदी ने हमारे झारखंड का पैसा रोक के रख रखा है। मोदी हमारा आवास जो प्रधानमंत्री आते थे वो रोक के दिए। अब जब अबुआ आवास यहाँ की सरकार निकाला तो वो कहते हैं कि मैं दूंगा। अबुआ आवास झारखंड सरकार किया है अभी अबुआ आवास। तो एक बात बताइए, ये सीएम की योजना है?
क्या? अबू आवास तो इसका है ना, झारखंड सरकार का ना। वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ। तो मुझे ये बताइए कि ये किस तरीके का घर होता है? जहाँ तक मैंने रिसर्च किया कि वो प्लाई नुमा लकड़ी का मतलब वुडन घर होता है क्या वो नहीं ढलाएगा वो। उसमें तो प्लाई का रूम दिखाई देता है सब। तो इंदिरा आवास में नहीं अबू आवास अबू आवास हुआ, वही इंदिरा आवास का नाम चेंज किया है, अबू आवास हो। नहीं अबू आवास ये अपना तब बोल रहा है कि प्लाईवुड का बनता है। सवाल मुझे बताइए, मेरे ऑडियंस को भी ये बात समझ में आना चाहिए, अबुआ आवास और इंदिरा आवास एक ही होता है क्या? अलग है दोनों। इंदिरा आवास पहले इंदिरा आवास थी, अब पक्का मकान को इंदिरा आवास को प्रधानमंत्री आवास नाम दे दिया गया। लेकिन ये झारखंड सरकार ने अपना अबू आवास निकाला, ये झारखंड के लिए ही सिर्फ है, दूसरे राज्य लकड़ी का घर होता है ना इसमें? नहीं, ये ईटे का होता है। इसमें 2 कमरा किचन सभी बनाना है, ये 2 लाख देते हैं। देखिए मेरे पीछे ये तो जल्दी से फटाक से भैया थोड़ा सा बात करेंगे, क्या लगता है? खाली बस यस में बोलिएगा, क्या लगता है जयराम जी को लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ कर रहे जयराम जी को सपोर्ट कर रहे हैं आप कि हेमंत सोरेन जी को सपोर्ट कर रहे हैं? अभी आप क्या बोले? अरे भाई तो एक बार फिर से बोलना मेरा भाई, क्यों गुस्सा हो रहा है? नहीं आप बोले कि जयराम किनको सपोर्ट करें? फिर से नाम लोग प्यार से, क्या दिक्कत? किनको सपोर्ट करें? हेमंत सोरेन को। यही बात हो गया। अच्छा एक बात बताओ, पढ़ने नहीं जाना है तुमको? झोंटे में उखाड़ लेंगे भाग। क्या नाम है आपका? विमलेश मान। किनको सपोर्ट करेंगे विमलेश भैया? हम करेंगे हेमंत जी को। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। सब लोग जुड़े। पढ़ने जाता नहीं है कि नहीं जाता है बताओ? गलवे नो चलेंगे, भागो न तो। चाचा आपको पेंशन उन्शन मिलता है? हाँ मिलता तो है। क्या रुपया मिलता है चाचा? 1000। अम्मा के कितना मिलता है? उनको भी मिलता होगा ना? ना वो चला गया ऊपर। ठीक है वो ऊपर चले गए, लेकिन अगर कोई कपल रहेगा तो उनका 2000 हो जाएगा ना? नहीं योजना के हिसाब से 5 पहले मतलब आपको सिर्फ 1000 मिलता है। अगर महिला आपके घर में कोई रहती तो उनको मतलब महिला को कितना मिलता है यहाँ पे? महिला को तो वही 1000 मिलता है। बूढ़ी पेंशन की बात कर। हाँ 1000। यहाँ तो 1000 ही दे रहा है, 2000 कहाँ दे रहा है? वृद्धा पेंशन। हाँ एक बूढ़ा को जो 60 साल का है, पहले वाला में जो दे रहा है 1000 दे रहा है, और बूढ़ी को 1000 दे रहा है। किसको लगता है कि 1000 में मतलब जिंदगी कट जाता है? नहीं होता होगा तो खनियो बीड़ी नहीं होता होगा बूढ़ा लोग का, तो नहीं ना। क्या होगा 1000 का जुग क्या है अभी? आपको भी मिलता है वृद्धा पेंशन? चलिए आप मसाला खाइए साइड में हट के। आपको मिलता है? अच्छा नहीं मिलता हमको। तो आप लोग को मतलब आप लोग का इनका एज नहीं है क्या अभी मिलता? नहीं हमारा तो 35 साल हो रहा है। कितने साल के हैं आप? 35। फोकस कीजिए इधर आइए पहले। आप 35 साल 35 साल हो रहा है। देखिए झूठ मत बोलिए आप 35 साल के नहीं हैं आप। आप भैया दिखला देंगे वोटर कार्ड लाके? अरे मर्द कहते हैं वोटर कार्ड लाके दिखला दें। बोलिए कितना का रहेगा शर्त? बोलता है अभी वोटर कार्ड में 35 से हो रहा है। खत्म टाटा। सच्चे में 35 है? हाँ जी 35 हो गया। 60 से ऊपर है। 60 से ऊपर है, लेकिन वहाँ 35। सीधे बोलिए, दोबारा ब्याह करना चाहते हैं आप? हाँ आपका है? नहीं मतलब आपका है पत्नी, उसके चुमानो करेंगे हम। बोलो। अरे बाप रे, तो बोलो ना बोलो। अच्छा हम करवाएंगे तो कर लीजिए। नहीं तुम्हारे पत्नी से करेंगे, दूसरे से नहीं करेंगे हम। अब भाई का रिश्ता बना रहे हैं आप? हाँ भाई का रिश्ता, बड़े भाई तुम, हम छोटे हैं। चलिए मेरा साटा बुक होगा ना, हाँ। हम आपको फोन करेंगे। फोन का साटा बुक नहीं, आजे कर। तो क्या करेंगे? कौन सा फिल्म था? चलो रे डोली उठाओ का डोली गायब कीजिए। नहीं कार्तिक महीना में अगन घुसल। थोड़ा सा आ जाइए। एक नहीं वो उसमें नहीं दूसरा। चाचा थोड़ा सा बात करता हूँ, औलाद के जैसा हूँ, बुरा मत मानिएगा, दिल दुखाने नहीं आओ, काम करना। अच्छा एक बात बताइए, ये तो हो गया, कयास लगाइए सबसे। सिर्फ एक ही बार में पूछूंगा, वीडियो जितना बनना चाहिए था बन गया, हर सवाल पे बात हो गया। खाली एक शब्द में उत्तर दे दीजिएगा। कौन जीतेगा? अपना भविष्यवाणी। परिमल ठाकुर जिंदाबाद। कौन जीतेगा? परिमल ठाकुर जिंदाबाद। मेरा कैची छाप है। इधर आके चिल्लाइए भीड़ में, तब मेरा मान जाएंगे कैची आपको। छाप है। मेरा कैची छाप कौन है। चाचा? कौन आपकी? कौन है? परिमल ठाकुर। बाप रे, कौन बाबू? परिमल ठाकुर। कौन भैया? बस अबरी बार बदला एकदम मतलब लुकी में है सबका। लुकिया में नहीं, पूरा गोड्डा विधानसभा में झंडा गाड़। हाँ अबरी बार झंडा उधर उखड़ेगा इधर गड़ेगा। आप लोग प्लान बना लिए? पूरा फुल प्लान हम लोग का नहीं है, पूरा विधानसभा का है। और कौन 18 साल के कोई इनसे बात करेंगे? भागिएगा नहीं प्लीज, हाथ जोड़ रहे हैं, सब कोई भाग जाता है, आप मत भागिएगा। दीदी बताओ आपकी केकरा तू लोग सपोर्ट करते? परिमल ठाकुर को। पढ़े जाता है जी? हाँ गांव में सरकारी स्कूल है ना? हाँ। बढ़िया से पढ़ता है। कौची नाम है? हाँ? कौची नाम है रे पगला? बोलबे नहीं करता ना, इधर आप। कौची नाम है? सुमन कुमार। सुमन नाम है। कौन क्लास में पढ़ता है? 7। नहीं पढ़। इधर आ सुमन, एगो बात देखो, हमसे बात किया ही तो हम इसको देखो, पानी पूरी खाएगा?
नहीं। चालू रखिएगा। पानी पूरी खाएगा बेटा? नहीं। तुम हमसे बात किया तुम तुमको खिलाएंगे। ए कौन कौन लड़का हमारे से बात करेगा माइक में, उसको पानी पूरी खिलाएंगे। जो बात करेगा जो पानी पूरी खाएगा यहाँ, जो हम जिसको बात करना है यहाँ पर जो ना पानी पूरी खिलाएंगे। सब बुर्बक के कार्य, चुनाव के टाइम में जोन मौका मिले जन खा ले, पगला कहीं के। थोड़ा थोड़ा मस्ती चलते रहता है। अभी आपको बता दिया, फिर से रिपीट कर दूं, मैं उसी धरती पे हूँ, लुकी ग्राम में हूँ। गोड्डा विधानसभा का ये क्षेत्र है। भूतपूर्व अमित मंडल जी यहाँ से विधायक थे बीजेपी से, और यहाँ पे नया चेहरा में जयराम महतो को बहुत तवज्जो दिया जा रहा है। उनको लोग बहुत प्यार कर रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पे भी उनका काफ़ी फैन फॉलोइंग है। इसके वजह से लोग का विचारधारा दोनों रूप में हो सकता है, स्टार के रूप में भी और कार्य करने वाले नेता के रूप में भी। मैं कहीं और मिलूंगा आपसे, लेकिन कोशिश करूंगा कि इस 30 दिन के यात्रा में लुकलुकी दोबारा आऊं और लोगों से इंटरेक्ट करने का कोशिश करूं। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय जोहार।